अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ा देता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे आज आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है इस्तकबाल रमजान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, बेशक ये है वो महीना रमजान जिसमें हमने कुरान को उतारा। देखें कि बार दफा ऐसा होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान के आने से पहले हम उस मेहमान के लिए कुछ प्रिपरेशंस करते हैं, कुछ तैयारियां करते हैं। जिस तरह का मेहमान होता है उस तरह की हम प्रिपरेशंस करते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल किस्म की प्रिपरेशंस करते हैं, स्पेशल किस्म के हम उनके लिए डिशेस बनाते हैं। तो ऐसे ही जो रमजान है वो अल्लाह का एक ऐसा मेहमान है कि जो हम गुनाहगारों के दरमियान तशरीफ फरमा है, ऐसा मेहमान जो हम गुनाहगारों पर रहमतें लुटाने के लिए आया है, ऐसा मेहमान जो हम गुनाहगारों को बख्शवाने के लिए आया है, ऐसा मेहमान जो हमारी मगफिरत करवाने के लिए आया है। याद रखिए, जो रमजान है वो अल्लाह का एक एहसान है। इसकी फजीलत के बारे में अगर मैं बयान करूं तो हदीस में आता है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मतियों को मालूम हो जाए कि रमजान की फजीलत और अजमत क्या है तो वो तमन्ना करे कि काश कि पूरा साल ही रमजान होता। तो इस वजह से इतना बाबरकत महीना कि अल्लाह ताला इसमें शयातीन जो है उसको जकड़ दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस तरह एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए कि ऐसा होता है, बार दफा किसी शॉप पे डिस्काउंट लगाया जाता है, मतलब कोई सेल लगाई जाती है। पहले जो चीज होती है वो आप फर्ज कर लें कि वो 10,000 की है, जब डिस्काउंट लगता है तो वो चीज 5,000 की आ जाती है। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो डिस्काउंट को लेने के लिए उस शॉप पे चले जाते हैं। तो ऐसे ही जो रमजान है वो अल्लाह का एक ऐसा डिस्काउंट है, एक ऐसा बेनिफिट है हमारे लिए कि हदीस का मफहूम है कि जो रमजान में फर्ज नमाजें हैं उसका सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जो नवाफिल है उनका सवाब फर्ज के कायम हो जाता है। देखिए कि कितना बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, कितना बड़ा डिस्काउंट है अल्लाह ताला का। तो इसके बावजूद अगर कोई बंदा इस रमजान में अल्लाह की इबादत नहीं करता और अल्लाह की इबादत करके अल्लाह ताला को राजी नहीं करता, तो आप खुद सोचिए कि वो बंदा कितना बदनसीब होगा। इस हवाले से एक हदीस भी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों के बारे में कि वो बदनसीब है। जो पहले नंबर पे है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में रमजान को पाया और उसने अपनी मगफिरत ना करवाई। और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत न कमाई। और तीसरा वो शख्स बदनसीब है कि जब उसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पड़े। तो लिहाजा हमें चाहिए कि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, तिलावत कुरान पाक करें, नमाज तहज्जुद अदा करें। इसके अलावा एक तो हमें ये काम करना है कि हमें रमजान में नेकियां करनी है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हमें करना है वो है गुनाहों से बचना। तो देखें कि जिस तरह रमजान में हम अगर कोई नेकी करते हैं तो उसका जो सवाब है वो दुगना हो जाता है, डबल हो जाता है। इसी तरह अगर हम कोई गुनाह करते हैं तो उसकी जो सजा है वो भी डबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई गुनाह मस्जिद में करते हैं तो उसकी जो सजा है वो ज्यादा होती है। इसी तरह हम कोई गुनाह बैतुल्लाह शरीफ पे करते हैं तो उसकी सजा भी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम कोई गुनाह रमजान में
میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک قبر کا حال بیان کیا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس نے عرض کی قبر والے نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کہ میری اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ مجھ سے یہ عذاب کو ٹال دیا جائے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے سفارش کی اللہ کی بارگاہ میں، تو جواب آیا اے علی آپ اس کے لیے سفارش نہ کیجئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے وجہ دریافت کی، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ بندہ ہے جو رمضان میں روزے تو رکھتا تھا لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اب ہم کچھ سوچ لیں کہ ایسا بندہ جو روزے بھی رکھتا تھا اس کے باوجود گناہ کرتا تھا، اس کی یہ سزا ہے، تو وہ بندہ جو سرے سے روزے ہی نہیں رکھتا اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو اپنے لیے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے خود کو بچائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا